आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद लास्ट में आपसे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका सही से जवाब दीजिएगा दोस्तों। और हम अपने भी विचार इस कहानी के लास्ट में करेंगे, जिस कहानी के हमारे क्या विचार है, इस कहानी का उद्देश्य क्या था जो आप लोगों तक पहुंचा दे, इस कहानी का क्या मकसद है, क्या इस कहानी में कुछ हमें ऐसी जानकारी मिली जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। उस जानकारी को हम अपने भविष्य में या अपने लाइफ में उतार सकते हैं, जिससे हम उन आने वाली उस परिस्थिति से निपट सके। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम चलते हैं इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक कंजूस सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत धन था, कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। लेकिन फिर भी सेठ जी बहुत कंजूस स्वभाव वाले व्यक्ति थे, कभी कोई दान पुण्य ना करते थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। सेठ जी ने सोचा, यदि मैं यह खजूर तोड़ लूं तो इन्हें बेचकर काफी धन कमा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह पेड़ पर चढ़ने लगे। लालच में उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि वह काफी ऊपर जा चुके हैं और चढ़ते चढ़ते खजूर पर एकदम ऊपर तक चले जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि फिर नीचे गई तो सिर घूमने लगा। अरे, मैं इतने ऊपर कैसे आ गया? वह डर के मारे थर थर कांपने लगे और खजूर तोड़ना भी भूल गए। अब तो वह प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कैसे भी मुझे नीचे सुरक्षित उतार दो। मैं वादा करता हूँ कि पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे। वह लगातार भगवान का नाम जपते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वह लगभग पेड़ के बीच में पहुंच गए तो उनका भय कुछ कम हुआ। मन में लालच आ गया। बोले, प्रभु, ब्राह्मण 1000 कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मुझे लगता है कि 500 ब्राह्मण भी उचित ही रहेंगे। ऐसा कहकर वह और नीचे उतर आए। उन्होंने कहा, भगवान, जो हमने 1000 कहा था, इसको 500 आप कर दीजिए। अब वह धरती पर आ गए तो ईश्वर को धन्यवाद दिया और बोले, प्रभु, आप तो दाताओं के दाता हैं। मैं ढारा तुच्छ प्राणी, मैं चाहे 500 को भोजन कैसे कराऊंगा, अथवा एक को, आपको कौन सा फर्क पड़ता है? एक को ही करा देता हूँ, किंतु मैं प्रण लेता हूँ कि एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर विदा करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने घर पर पहुंच गए। भगवान भी सेठ कंजूस की कहानी की कंजूसी देखकर हंस पड़े और सबक सिखाने की ठान ली। भगवान ने सोचा, अब इस सेठ कंजूस को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सेठ जी अपने गांव के ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। अब यहाँ पे भी सेठ कंजूसी कर रहा है। ऐसे ही एक दुबले पतले ब्राह्मण को खोज लिया और उसको भोजन का न्योता देकर वापस आ गए। वह ब्राह्मण सेठ की कंजूसी के संबंध में सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा कि आज इसको अच्छा सबक सिखाने का अवसर मिल गया है। उधर सेठ जी अपनी पत्नी को सब कुछ समझाकर दुकान चले गए। कुछ देर बाद ब्राह्मण कंजूस सेठ और ब्राह्मण सेठ अपने घर आया। सेठ की पत्नी ने उन्हें आदर सहित भोजन परोसा। उन्होंने आग बंद की और मंत्र पढ़ा और बोले, भोजन से पूर्व एक सोने का सिक्का दक्षिणा में रखो। सेठ की पत्नी धार्मिक और दानी स्वभाव की थी। वह तुरंत गई और अलमारी से एक सोने का सिक्का लेकर उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने भोजन किया और चलते समय सेठ की पत्नी से बोले कि अब हम चलते हैं। तुम एक संस्कारी गृहिणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर धन्य धान से भरा रहेगा। तुम्हारी तथा तुम्हारे पति की दीर्घायु हेतु मैं काशी जाकर अनुष्ठान करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अनुष्ठान की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने
स्वेच्छा से अपनी ओर से उन्हें 5 सोने के सिक्के और भेंट कर दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब सेठ को सोने के सिक्के के बारे में पता चलेगा तो वह सीधे उनके घर पहुंचेगा। इसीलिए उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया। शाम को जब कंजूस सेठ जी घर पहुंचे और यह पता चला कि ब्राह्मण को उनकी पत्नी ने पूरे 6 सोने के सिक्के दे दिए हैं, तो क्रोध में भरकर वह ब्राह्मण के घर पहुंचे और बाहर से ये शोर मचाते हुए अपने सोने के सिक्के वापस मांगने लगे। उनका ऐसा करना था कि योजना के मुताबिक, योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और उनसे बोली, तुम्हारे ही घर का भोजन करने के बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और ऐसा करके वह जोर जोर से शोर मचाते हुए रोने लगी। यह देखकर तो सेठ जी घबरा गए। ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा कि यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह और जोर से रोने लगे। इससे पहले कि लोग वहां इकट्ठा होते, सेठ जी ने अपनी जेब से धन से भरी हुई पोटली उसे देते हुए कहा कि बहन, ये धन रख लो और अपने पति का उपचार किसी अच्छे वैद्य से करा लेना। और ऐसा कहकर अपनी जान को छुड़ाकर वहां से भागे। ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी की योजना सफल हो चुकी थी। सेठ जी का दांव उल्टा पड़ गया। अगले दिन वह ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी सेठ जी के घर पहुंचे तथा सोने के सिक्के वापस करते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। सेठ जी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। उन्हें अपने मन में बड़ी ग्लान हुई। वे ब्राह्मण से बोले, महाराज, मुझसे भगवान से झूठ बोलने का अपराध हुआ। आप ही बताएं कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो अपने धन का कुछ हिस्सा अनाथालय, वृद्धाश्रम तथा गरीब वंचितों आदि में दान कर दें, जिससे उन दीन दुखियों की, गरीबों की सहायता भी हो जाएगी और आपका दान भी सार्थक हो जाएगा। सेठ जी ने ऐसा ही किया तथा साथ ही उन्होंने भविष्य में कभी भी किसी से झूठा वादा न करने की कसम खाई। इस तरह भगवान ने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया दिया था। अब वह सेठ सुधर गया था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे दोस्तों, लालच हमें नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य, लालच का फल हमेशा जो है बुरा ही होता है। हमें जो भी हम धन दौलत कमा रहे हैं उसका सही उपयोग करें और उसमें से कुछ दान पुण्य करते रहें। अगर हम उसमें से कुछ दान पुण्य करते रहेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। उसका हमें आध्यात्मिक आनंद भी मिलता है, हमें खुशी होती है। कभी किसी गरीब को या भूखे को आप खाना खिला दीजिए, उसके बाद एहसास करिए और वह आपको उसी समय कितना आशीर्वाद देगी और आपको वो इतना आशीर्वाद देगी उसका खत्म ही नहीं होगा। आपको बाबू फाहे पैर पकड़ेगी, सब कुछ करेगी। फिर आप अंदर से सोचिए कितना आपको एहसास होता है। आप सोचते हैं मैं फिर दोबारा किसी गरीब को खिलाऊंगा। ये तो आपको तुरंत का फल मिल गया, लेकिन ऊपर इसका फल मिलता है। कभी भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है, कारणवश आप किसी समस्या में, उस समय आपकी वो समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाती है। क्योंकि ये प्रकृति की देन है, ये नेचुरल देन है। आदमी एक हाथ किसी के साथ बढ़ाता है सहायता के लिए, तो उस आदमी के साथ दूसरा हाथ ऑटोमेटिक सहायता के लिए बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके किसी न किसी तरीके से आप सहायता करते रहें, हेल्प करते रहें। तो दोस्तों, अगर एक कहानी से आपको कुछ सीख मिली, आपको इस कहानी से कुछ लगा कि नहीं ये कहानी हमारे लिए उपयोगी है और दूसरे को भी इस कहानी से सीख मिल सकती है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उन्हें भी कुछ जानकारी मिले।
कुछ वो भी दान पुण्य करें जिससे समाज सुधारा जा सके। फिर मिलते हैं और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप अपने परिवार, फैमिली, बच्चों के साथ